बड़ी खबर के साथ जहां दिल्ली के सीएम पद से आतिशी का इस्तीफा। आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना को इस्तीफा सौंपा है। उपराज्यपाल सचिवालय में आतिशी ने इस्तीफा सौंपा है। आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल पर तमाम आरोपों के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया गया था, जिसके बाद से कल जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है, चुनाव हारने के बाद आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को इस्तीफा सौंपा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो थी, हालांकि अब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आतिशी यहाँ पे अगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आतिशी यहाँ पर निकली हैं और इन्होंने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अब आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी हैं और फिलहाल जब तक दिल्ली में नई सरकार नहीं बनती है, नया मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तब तक आतिशी एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगी, क्योंकि जब तक नए मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया जाता है। और आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा सौंपने के बाद आतिशी अब यहाँ से निकल के एलजी सचिवालय से निकल के जा चुकी हैं। हालांकि जिस तरीके से 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो एक प्रक्रिया के तहत मौजूदा मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा देना होता है और वो इस्तीफा अब आतिशी दे चुकी हैं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को। और एक ये भी प्रक्रिया है कि जब तक नए मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हो जाती है, जब तक प्रस्ताव पेश नहीं कर दिया जाता है, तब तक एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। हालांकि अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन 48 विधायकों में से जो इन्होंने जीत दर्ज की है, किसे बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली भी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से उन्होंने भी मुलाकात की है। और अब देखना यह भी होगा कि क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब उन्होंने आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप दी थी, जिसके बाद अभी तक जो आतिशी है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। लेकिन आज कल चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी की जिस प्रकार से हार हुई है, उसके बाद से ही आतिशी ने आज इस्तीफा सौंप दिया है। सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन के पास आपको लिए चलते हैं। कंचन, आतिशी ने इस्तीफा सौंप दिया है लेकिन अभी वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगी, क्या कुछ अपडेट इससे जुड़ा हुआ? जी 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 बिल्कुल। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी एलजी सचिवालय के बाहर ही है, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री जो थी, जो कि हालांकि अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, आतिशी, उन्होंने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सौंपा है। क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत, एक प्रोटोकॉल के तहत ये तमाम चीजें होती हैं कि जब चुनाव होते हैं और चुनाव में जिस पार्टी के पास बहुमत होता है और बहुमत आता भी है और या फिर बहुमत नहीं भी आता है, तो भी जो इस वक्त की मौजूदा मुख्यमंत्री होते हैं उनको उपराज्यपाल या फिर राज्यपाल के पास जिस राज्य में जिस तरीके से होते हैं, तो वहां पर उनको अपना इस्तीफा देना होता है। अब इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी बैठक करेगी। हालांकि आज शाम को बीजेपी प्रदेश में सभी जीते हुए विधायकों को बुलाया गया है, चर्चा की जाएगी उनसे और उसके बाद इनके शीर्ष नेतृत्व फैसला लेंगे। तब जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, वो मुख्यमंत्री का चेहरा उपराज्यपाल यानी इसी एलजी सचिवालय में पहुंचेगा और उपराज्यपाल को अपनी सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेगा। और दावा पेश करने के बाद उनमें से एक मुख्यमंत्री को चुना जाएगा। और जब तक ये प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें चाहे 2 दिन का समय लगे, चाहे 10 दिन का समय लगे, तब तक बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी अभी दिल्ली में उन तमाम काम को करती हुई दिखाई देंगी जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर किया जाता है। अब अगर बात कर लें कि ये बात क्यों और भी ज्यादा रोचक हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां आतिशी बाहर निकलने वाली थी, महज उससे कुछ मिनट के ही पहले यहाँ पर गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी से जो जीते हुए उम्मीदवार हैं अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने यहाँ पर इन वाले गेट से अंदर एंट्री की है। अरविंदर सिंह लवली
क्यों उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, ये अपने आप में लोगों को सोचने पे जरूर मजबूर कर रहा है। क्योंकि बिना बैठक हुए अगर कोई जीता हुआ विधायक सीधे एलजी से मुलाकात करने के लिए आता है, या तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है, या फिर जो तमाम अटकलें लगाई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी कुर्सी का ताज दे देती है, जो किसी ने सोचा नहीं होता है। इस तरीके की भी चीजें निकल के सामने आती है। लेकिन लवली का, अरविंदर सिंह लवली का सीधे चुनाव जीतने के बाद, जबकि दिल्ली प्रदेश की बैठक में ना पहुंच पाना क्योंकि वो बैठक शाम को है, उसके पहले सीधे एलजी से मुलाकात अगर करते हैं तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आतिशी ने अपना इस्तीफा एलजी को सौंप दिया है, और जब तक मुख्यमंत्री दिल्ली को नया नहीं मिल जाता है तब कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी दिल्ली में काम करती रहेंगी। कंचन, ये तो बड़ी रोचक अपडेट दे दी आपने दर्शकों को कि अभी इधर इस्तीफा दे के निकली ही है आतिशी, उधर अरविंदर सिंह लवली जो है वो एलजी से मिलने पहुंच गए, और खबर कई नाम जो हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी भी अगर बात की जाए तो अभी भी अरविंदर सिंह लवली इसी एलजी सचिवालय के अंदर ही मौजूद हैं। अरविंदर सिंह लवली अभी यहां से निकले नहीं हैं। और अगर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा कर ली जाए तो अमूमन देखा जाता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर, जो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशी जीत दर्ज करता है, या तो उसकी सरकार दिल्ली में बनती है, जो कि अभी भी सार्थक हो गया है, और मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही होता है। अगर हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं शीला दीक्षित के समय से, तो जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो नई दिल्ली विधानसभा से शीला दीक्षित लगातार चुनाव लड़ रही थी और चुनाव जीत भी रही थी, और सत्ता में भी कांग्रेस की सरकार बनती थी और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनती थी। उसके बाद अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में दस्तक दी है, नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव लड़ भी रहे थे और जीत भी रहे थे, और जीत रहे थे तो सरकार भी उनकी बन रही थी और मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल बन रहे थे। अब अगर मौजूदा स्थिति की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परवेज साहिब सिंह वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीत दर्ज की और पूरे बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार भी बीजेपी अपनी बना रही है। लेकिन अब यहाँ पे एक संशय होता है कि क्या परवेज साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी बनाती है या नहीं। हालांकि परवेज वर्मा के देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ काफी करीबी उनकी बातचीत है, काफी करीबी उनके साथ उनके रिश्ते हैं, तो ऐसे में कई तरीके के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि शायद परवेज साहिब सिंह वर्मा को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। लेकिन अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो भी चीज करती है काफी सोच विचार करने के बाद करती है। परवेज साहिब सिंह वर्मा को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो उनके पिता की जो तमाम चीजें थी वही चीजें फिर से रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन बीजेपी इस समय दिल्ली चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा फोकस बिहार चुनाव पे रख रही है। यानी अब दिल्ली के चुनाव के खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार में पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाना चाहती है, तो इसलिए कयास लग रहा है कि शायद परवेज साहिब सिंह वर्मा को सीएम चेहरा ना बनाते हुए किसी पूर्वांचल पर बीजेपी दांव लगा सकती है। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से लोकसभा में लगातार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर चीजें कही गई थी, अंबेडकर करके, तो अब उस चीजों को ढकने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी किसी दलित जीते हुए विधायक को देखिए, हालांकि अभी मुख्यमंत्री चेहरे पर संशय बरकरार है, लेकिन अरविंदर सिंह लवली का एलजी से मिलने जाना तमाम अनुमानों को अब जन्म दे दिया है। और फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और